हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉय मैथ क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डेरिवेटिव। मैंने कल बताया था आपको ये एक नया लेक्चर शुरू होने वाला मेरा है, नया टॉपिक शुरू होने वाला है डेरिवेटिव का। अब डेरिवेटिव जो है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और मैंने बता रखा पहले से कि अगर डेरिवेटिव पढ़ना है ना आपको, तो लिमिट का नॉलेज होना चाहिए। लिमिट की कुछ कंडीशन आपको सब पता होनी चाहिए, है ना। तो मैं कुछ कुछ फार्मूले भी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ और आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि लिमिट अगर पढ़े हैं तो डेरिवेटिव आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डेरिवेटिव के बारे में। तो डेरिवेटिव होता क्या है सीखते हैं उसको, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव डेरिवेटिव एक वर्ड ऐसा हमारा, डेरिवेटिव। लो भैया, डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव जानते क्या होता है? इसका मीनिंग होती है द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल with respect to other वेरिएबल। तो तिरछा हो गया ना, ये कर्व हो गया। चलो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास करो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। मतलब कि मेरे पास फंक्शन तो मैंने पढ़ रखा है पहले से ही कि फंक्शन लिमिट में हम लोग क्या करते थे, फंक्शन यूज करते थे ना हमेशा ना। इसके बाद कोई फंक्शन मेरे पास दे दिया कि y इक्वल टू एफ एक्स। मुझे बताना आप लोग कि यहाँ पे x क्या शो करता है, डोमेन। और ये क्या शो करता है भैया, रेंज। बोलो, अगर डोमेन की जो वैल्यू चेंज मैं करूं तो रेंज में चेंजिंग होगा ना। यानी कि चेंजिंग किसमें हो रहा है, यानी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर मुझे बात करनी है कि किसके रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रही है, तो अगर मैं बात करता हूं y में चेंजिंग देखूंगा। अगर y में चेंजिंग कब देखूंगा कि जब x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। भाई जब तक डोमेन नहीं चेंज करोगे तब तक y में चेंजिंग कभी होगा क्या? बोलो भैया। ये डी फॉर डोमेन, आर फॉर रेंज, ठीक है। चलो, मेरे पास एक फंक्शन है, बहुत मजेदार फंक्शन होने वाला है। यहाँ पे क्या y इक्वल टू, मेरे पास अगर सपोज करो मेरे पास x स्क्वायर अगर है। चलो मैं काम करता हूँ ना, x इक्वल टू पुटिंग 1 करता हूँ। तो 1 कर करिए तो फिर यहाँ पे क्या मिल गया मेरे पास, 1 मिल गया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। 2 मैंने जब पुट किया, x इक्वल टू 2 किया तो क्या हो गया, यानी कि डोमेन के फॉर्म में डोमेन क्या होगा, यानी कि y इक्वल टू x, यानी कि जो f का फॉर्मेट का, यानी कि यहाँ पे x को चेंजेबल करना है। और इसको जब चेंज करेंगे ना, किसी के रेस्पेक्ट में y में चेंजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, 4। अगर मैं x इक्वल टू 3 पुट करूं तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 9 मिल जाएगा। बोलो, कोई समस्या यहाँ पे किसी को नहीं है? अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is called derivative of y, is called derivative of y with respect to x, with respect to x। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ना कुछ फार्मूले डिफाइन करते हैं कि आखिर कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सॉल्यूशन देते हैं इसका, क्या किसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, सब सीखते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव का मतलब होता है भैया डिफरेंशिएट। क्या होता है, एक वर्ड होता है डिफरेंशिएट एंड डेरिवेटिव, दोनों सेम मीनिंग होती है। डिफरेंशिएट भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएबल करना या डेरिवेबल करना बात एक ही है। डेरिवेबल अदरवाइज यू कैन से डिफरेंशिएबल, अदरवाइज डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट। अगर मैं डिफरेंशिएट कर भी करना हो किसी फंक्शन को किसी की रिस्पेक्ट में, अगर मैंने बोला कि y का डिफरेंशिएट करो, y का डिफरेंशिएट क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू x में करो, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, हम लोग हैं डिफरेंस के बाद डी फॉर होता है डी। अच्छा, आप बताओ कि जब किसी से कंपेयर करते हैं किसी क्वांटिटी को, तो उसको कहां लिखते हैं हमेशा, नीचे। यानी कि x के रिस्पेक्ट में चेंजिंग किसमें करनी है हमको, y में, यानी y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y। आप बोलेंगे इसको, इसका मीनिंग क्या होता है भैया, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x।
इस पूरी जो है इसका ये मतलब यानी इसकी मीनिंग क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी कि वाई में क्या चेंजिंग हुआ, हाउ टू चेंज इन वाई, हाउ मेनी चेंज यानी कि हाउ मेनी चेंज यानी कितना चेंज हो रहा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू यक्स के, क्या वाई में ना, वाई में चेंजिंग कितनी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू यक्स के। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसको ऐसे शो करते हैं हम लोग हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती कितनी है, अगर ए फंक्शन मेरे पास अगर गिवन है तो लिमिट के फॉर्मेट में अगर आपको यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो इसके पहले हम बनाते हैं टेबल एक प्यारा सा इस फंक्शन के लिए, ठीक है, तो ज्यादा मजा आने वाला है, समझिए इस चीज को। अच्छा मुझे बताओ यहाँ बात है, चलो लुक हियर माय डियर, अगर मैं यहाँ पे काम करूं कि अगर x को मैं चेंज कर देता हूं, चेंजिंग किया मैंने और x में एक वैल्यू ऐड कर दी h, जो कि x क्या है, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, मैंने आपको लिमिट भी पढ़ा चुका है। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या मिलेगी y में, यानी y में चेंजिंग क्या मिलेगी बाबू, ये मिलेगी x f ऑफ x प्लस h, बोलो यस या नो, कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं x में चेंजिंग कर देता हूं, चलो x को मैं चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया x प्लस एच हो गया, क्या हो गया x प्लस एच हो गया, और जो चेंज हुआ ना बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी मैंने क्या किया उसको चेंजेबल मैंने कर दिया। ठीक है, तो वो चेंज जो मैंने कर रहा है यहाँ पे, मैंने चेंज जो किया है वो क्या है, एक नेबरहुड वैल्यू है या x के पास, जो कि प्लस यस करने पे क्या हो गई, मिल गई वो वैल्यू, यानी कि x का नेबरहुड पार्ट है, यानी कि h क्या है, एक वेरी वेरी स्मॉल नंबर है जो कि टेंडिंग कहां करता है, जीरो की तरफ, यानी जीरो तो इक्वल है नहीं भाई, अगर जीरो ऐड कर दोगे तो कोई फर्क पड़ता है कि किसी नंबर में, नहीं ना। अगर मैंने बोला x प्लस जीरो कर दो भाई, नहीं ना भाई, जीरो नहीं है, वो है जीरो के लगभग बराबर है लेकिन जीरो नहीं है, जीरो की तरफ टेंड करता है, जीरो लेकिन नहीं है। ठीक है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ क्या करता है, वो टेंड करता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू है जो बहुत ही स्मॉल है, बट 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 मोर देन जीरो तो है, ये क्या है, मोर देन जीरो है, लेकिन जीरो से उतना बड़ा है कि मानो कि तुम जीरो के पास ही में तो है, लेकिन क्या है वो भाई जीरो से टेंडिंग करता है। ठीक है, टेंडिंग क्या करता है, जीरो की तरफ टेंडिंग करने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन है नहीं वो टेंडिंग। अब यहाँ पे एक्स प्लस एस का मतलब क्या हो गया, यानी कि इस पॉइंट के किधर मैंने चूज किया, राइट हैंड में, यानी एक्स प्लस एच हो जाएगा। अगर इसी के जो लेफ्ट हैंड में अगर एक पॉइंट चूज करो तो क्या मिलेगा मुझे, एच माइनस एक्स माइनस एच मिलता है मुझे, और ये मुझे सब पता है लिमिट के बारे में। यानी कि अगर मैं यहां मूव किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर मूव किया तो राइट हैंड लिमिट, बोलो कोई समस्या किसी को। आप कहीं मूव करोगे, यानी कि अगर इधर मूव किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट, उधर मूव किया तो राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर मूव किया तो राइट हैंड लिमिट। लेकिन जो यहाँ पे चेंजेबल जो हो रहा है ना, जो यस यहाँ पे हम लोग एक बार ऐड कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसका मतलब अगर आपको किसी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर जाना है तो क्या करेंगे, उसमें से कुछ तो माइनस करना ही पड़ेगा। अगर किसी नंबर के राइट में अगर जाना है तो क्या करेंगे, उसमें से कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी आप जाएंगे, क्योंकि नंबर साइंस में बताया गया था भैया कि जीरो के पहले क्या आता है, -1 आता है, और जीरो के बाद क्या आता है, +1 आता है। यानी यहाँ पे कैसे पहुंचे, जब आप 1 ऐड किया, यहाँ पे कैसे पहुंचे जब आपने माइनस किया, बोलो। ये तो सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है भैया, है कि लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव तो करना पड़ेगा, माइनस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ जो चेंजिंग हो रहा है यक्स के फॉर्मेट में, जो यक्स की जो वैल्यू है, दो भाई इसके है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, और दोनों कैसे हैं, बहुत ही क्या है, ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में नंबर आपके हैं ये गिवन। मेरा मार्कर पेन कहाँ है, ढूंढता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला आपको, मैंने बता चुका था पहले से कि जो यच होता है यहाँ पे, वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी कि वो एक माइन्यूट होता है, क्या होता है, वेरी वेरी माइन्यूट, यानी कि आप बोल सकते बहुत ही कम होता है वो। ठीक है, क्या होता है वो नंबर, बहुत ही कम होता है, लेकिन हाँ चेंजिंग तो करता है, चेंजिंग तो करता है, यानी कि चेंजिंग आप करेंगे, चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो चेंज कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि वो जो नंबर चेंजिंग हम लोग करते हैं, यानी कि जो नंबर हम लोग चेंजेबल फॉर्म में लिखते हैं, यानी जो वहां पे ऐड करते हैं, वो क्या है, टेंडिंग कहां करता है भैया, जीरो की तरफ। कहां टेंडिंग करेगा वो, जीरो की तरफ। भाई देखो जीरो के इक्वल तो है नहीं, यानी कुछ उसमें ऐड तो किया गया, कुछ तो ऐड किया गया है उसमें, थोड़ा सा कुछ भी ऐड किया गया, वो चेंज नंबर हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, चेंजिंग को लेके है भैया।
चलो अब बात करते हैं डेरिवेटिव का मेन कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है बाबू। चलो देखो यहाँ पे अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे, इसकी डिफिनेशन क्या उसको भी लिखेंगे, है ना। बड़ा मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है आज कि कोई बात नहीं। मैंने कल बताया था कि डेरिवेटिव पढ़ने में काफी मजा आता है और ये है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छी तरीके से। आज पढ़े कभी नहीं भूलेगा डेरिवेटिव। और हम लोग डेरिवेटिव के अच्छे से फार्मूले फाइंड करेंगे और आगे जब पढ़ेंगे ना डेरिवेटिव में ना, जब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का, तो मैंने कहा था कि मन करेगा कि आपको एक ही दिन में क्या करूं, सॉल्यूशन पूरा कर डालो, पूरे डेरिवेटिव को सॉल्व कर डालो। ये हम नहीं बोलते, ये खुद आप बोलोगे, ठीक है ना। चलो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड केयरफुली। क्लियर। चलो लेट अ फंक्शन y इक्वल टू, मैंने लिखा x स्क्वायर। दिल थाम के बैठिए, बहुत ही मजा आने वाला। चलो मैंने एक बनाया था टेबल, टेबल मैंने बना दिया भैया बाबूआ, टेबल मैंने क्या कर दिया, बना दिया। ये है x, ये है y, ये है x और ये है y। चलो चेंजिंग शुरू कर देता हूं फटाफट। यहाँ पे अगर 1 मैंने पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 ही मिलेगा। अगर मैं x को क्या पुट करूं 2 तो क्या मिलेगा, ये 4 मिल जाएगा। अगर मैं 3 करूं तो क्या मिलेगा, ये 5 मिलेगा। अगर मैं करूं 4 तो क्या मिलेगा, इतना मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एफ एक्स को, यानी कि अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ मतलब मीनिंग का इसकी है समझने की, समझिए बात। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ये लिखते हैं यक्स लिखते हैं, मतलब कोई मेरे पास फंक्शन अगर है तो यहाँ पे बन जाता है भैया वो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया उसी फंक्शन में, देखो ये फंक्शन क्या था भैया, ये था ना आपका y इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ये एफ एक्स होता है कि नहीं होता है, बोलो, होता है ना आपके पास, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं यही भी क्या करूं, चेंजिंग मैंने कर दिया y में कितना, x प्लस एच, यहाँ पे फंक्शन में चेंजिंग क्या मिलेगी भैया, x प्लस एच मिलेगा। मैंने अभी सिखाया था अगर आपको, अगर मेरे पास अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू अगर एफ है, अगर मैं x को चेंजेबल करता हूं इनटू x प्लस एच के फॉर्म में, तो क्या बनेगा, यहाँ पे फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन इट बिकम्स एफ एक्स प्लस एच। बोलो कोई समस्या है क्या यहाँ पर, नहीं ना। अगर चेंजिंग आपने x में किया x प्लस एच का, तो फिर सिंपल सी बात, जहां पे x होगा वहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस एच आ जाएगा। ये आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। चलो मेरे पास एक फंक्शन है, वैसे मान लीजिए y इक्वल टू लिखा गया 2x माइनस प्लस 1। यहाँ पे चेंजिंग करता हूँ x को, मैं लिखा हूँ x प्लस एच के फॉर्म में, तो क्या करूंगा, जहां पे x होगा वहां पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा x प्लस एच, पुट करना पड़ेगा। क्या ये जो फंक्शन शो करता है, क्या अगर इसको मैंने शो कर दिया एफ के फॉर्म का, यानी कि एफ मतलब क्या है, फंक्शन इन वेरिएबल x है ना, ये फंक्शन इन वेरिएबल x इज गिवन 2x प्लस 1। यहाँ पे जो फंक्शन क्या हो जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, यानी कि अगर इसी पैटर्न पे मैं अगर यहाँ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा इसको, एफ ऑफ x प्लस एच। बोलो कोई दिक्कत किसी को क्या, कोई प्रॉब्लम किसी को क्या, यहाँ पे बोलो हो रही है क्या, नहीं ना, आसान है कि नहीं, बोलो आसान है ना, अच्छी बात है। अगर मैं बोलूं कि f3 निकालो, क्या निकालो, f3 निकालो, क्या करोगे आप, जहां पे x होगा वहां पे क्या आ जाएगा भैया 3, यानी 2 इंटू हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस 1, यानी कि जहां पे x था वहां पे क्या आ गया, 3 आ गया, क्या आ गया, वो 3 ले लिया वहां पे पोजीशन अपना ना, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आ गया 7 आ गया। तो मतलब कि यहाँ पे जब चेंज करूंगा x पे, तो यदि x की वैल्यू तो वहां पुट तो करनी पड़ेगी ना, बोलो भाई। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे, और मैं बता रखा हूँ चेंजिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। अगर मुझे निकालना हो ना डेरिवेटिव ऑफ y, क्या निकालना हो, डेरिवेटिव ऑफ y, विद रिस्पेक्ट टू किसकी भैया, x के, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना हो, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y में चेंजिंग क्या हो रही है वो निकालना, रेट क्या है, यानी कि y में जो चेंजिंग उसका रेट क्या है, यानी क्या निकालेंगे हम लोग, तो लिखा जाएगा भाई चेंज इन y, है ना,
और हमने बता रखा अभी अभी आपको कभी भी अगर जिससे कंपेयर करते उसको हम लेते हैं नीचे हमेशा ना भैया चेंज इन एक्स। ठीक है, आप जरा बताना मुझे चेंज इन वाई में क्या चेंजिंग हो रहा है, यानी कि चेंजिंग वाई में कितना हो रहा है। अगर बताओ यहाँ में चेंजिंग मतलब कितना है, क्या बताओगे आप? बोलोगे भैया 16 माइनस 5 यानी कि हो रहा है चेंजिंग कितना 11 करना। तो लेकिन अगर मैं एज ए फंक्शन के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिखूंगा यहाँ पर भैया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। कोई दिक्कत किसी को क्या हो रही है क्या? बड़ा आसान है ना, मजा आ रहा है सबको सॉल्व करने में, मजा आ रहा है समझने में। अगर हम बात करूं चेंजिंग कितनी हुई एक्स में तो क्या बोलोगे भैया 1 की। कैसे फाइंड किया आपने 4 माइनस 3, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना ही पड़ेगा, यानी कि x माइनस प्लस एच में क्या माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो x माइनस करना पड़ेगा। बोलो ये क्या नहीं हुआ, ये क्या नहीं हुआ। अगर यहाँ पे हम बात करें x को गायब कर दे ऐसे ही बेचारा, वो तो जाने वाला ही था, आया था जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, भगा दो उसको यहाँ से। तो क्या बनेगा एफ ऑफ x अपान ओवर h। और मुझे पता है ना जो h है ना वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, यानी कि बहुत ही ऐसा नंबर वो है जो टेंडिंग करता है जीरो की तरह, लेकिन जीरो है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट हम लगा सकते हैं, अप्लाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो। यही होता है मेरे पास चेंज इन y है ना विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और देखो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को यानी कि जो हमारा नंबर, जो हमारी जो पूरी मीनिंग है ये डेरिवेटिव की, इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पर, इसी को लिखते हम लोग हैं कि चेंजिंग ऑफ y जो हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू x में, यानी कि क्या बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ y, यानी कि डी वाई डी एक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं भैया, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर मन करे तो। आप लिखो y क्या है, y मेरे पास क्या एफ एक्स है ना, यही होता है, इसका मीनिंग होती है भैया कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी को हम लोग डेरिवेटिव के सेंस में पढ़ेंगे तो बोलेंगे बट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से मुझे चीज मिल गई कि ddx ऑफ जो y होता है ना, क्या पढ़ते हैं इसको, ddx ऑफ y, ddx ऑफ y इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिल जाता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ओके, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। ये देखो मेरे पास हो गया फार्मूला। ठीक है, बड़ा मजा आया फार्मूला देख के। अगर मैं इसी के रिस्पेक्ट में मैं अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, चलो सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं भी इसकी डिफिनेशन दिखाता हूं, तब ज्यादा मजा आने वाला। ठीक है, चलो चेक करता हूं। तो लिमिट क्या मिलेगा मुझे को यहाँ पे, लिमिट h टेंड टू जीरो मिल जाएगा। और एफ ऑफ x कितना होगा, यानी कि मैंने क्या सिखाया था कि x को चेंज करना पड़ेगा x प्लस h के फॉर्मेट में, तो वहां पे फंक्शन क्या मेरे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, जहां पे एक्स स्क्वायर वहां पे क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा? ये क्या बनेगा भाई, ये सिंपल ही बात है, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर दिया गया, यानी कि जो फंक्शन मेरे पास क्या है y इक्वल टू एफ एस क्या मेरे पास है, यानी कि एफ एस क्या मेरे पास है वो एक्स स्क्वायर, यानी कि जो फंक्शन है वो एक्स की फॉर्म में कितना है, यानी जो फंक्शन ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, दिख रहा है साफ साफ यहाँ करेंगे क्या मिलेगा यहाँ से। अगर हम इसको आप जो है और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए प्लस टू एस एक्स टू एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एच। आप क्या करो भैया, लिमिट यहाँ पे लगा दो भैया, ये देखो गयो काम से, आयो बढ़ो, है ना। अब यहाँ पे अगर h हम कॉमन कर ले तो क्या बनेगा बेटा, h प्लस टू एक्स बनेगा और ओवर h बनेगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया यानी h प्लस टू एक्स आ गया। अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा इसका आंसर 2x आ गया। इसका मतलब कि जो डेरिवेटिव ऑफ y अगर बात करिए इसका कितना आ गया 2x आ गया, कितना आ गया भाई 2x आ गया, डेरिवेटिव कितना इसका आ गया 2x आ गया। बोलो समस्या हो रही है क्या, यहाँ पर आसान है। देखो डेरिवेटिव ऑफ जो y है क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अगर हम बोले कि ddx ऑफ y कितना है, ये 2x है, किसका व्हेन y इक्वल टू कितना x स्क्वायर। अगर जो y इक्वल टू मेरे पास अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पे यू कैन सी दैट द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस दैट ddx ऑफ y इक्वल टू क्या मिल गया 2x मुझे मिल गया। बताओ यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब सबको समझ में आ गया। डेरिवेटिव होता है क्या बेटा, ये डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास कोई गिवन फंक्शन होगा, है ना, तो वहां पे क्या डोमेन की जब मैंने वैल्यू चेंज करूंगा तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक चेंज होगा, यानी कि इनपुट मैं अगर कुछ डिफरेंट वैल्यू पे करूं तो आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यू फाइंड करके देगा आपको। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है। तो डेरिवेटिव क्या होता है भैया, एक चेंजिंग होता है, एक चेंज ऑफ रेट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि डेरिवेटिव ऑफ वाई, है ना, और मुझे पता है कि मेरे पास अगर फंक्शन है एक्स वाई के फॉर्मेट का है तो क्या बोलेंगे, द चेंजिंग ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे। चलो मेरे पास फंक्शन अगर दे दिया गया है एफ टी इक्वल टू यू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यू क्या बनेगा भैया, विद रिस्पेक्ट टू क्या बन जाएगा, टी बनेगा। क्या बनेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी, इट मीन्स दैट डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी, इट मीन्स दैट डी ऑफ यू, डी ऑफ यू पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डी ऑफ यू पढ़ेंगे। तो यू यहाँ पे क्या भैया, एफ टी तो है ना, यहाँ पे यू, यहाँ पे आप एफ टी भी कर सकते हो यू को, यानी एफ टी मीन्स क्या, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन इन वेरिएबल टी, ए फंक्शन ऑफ इन वेरिएबल टी। ठीक है ना, तो बात समझ में आपको आ गई, डेरिवेटिव होता क्या है। चलो भैया हम लोग लिखते हैं फटाफट यहाँ पे समझ के, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, क्या है ये, बहुत ही मजा आने वाला है डेरिवेटिव समझने में। डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव मीन्स इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं आपको दो फॉर्मूले बताने वाला हूँ, दो डिफिनेशन आप लिखवा दो। चलो भाई एक एक करके तो लिखो यहाँ पे डिफिनेशन क्या है इसकी। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो मैंने बोला कि लेट अ फंक्शन, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये लिखो यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इन y, लिखो रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x is called derivative of y। अच्छा, क्या यहाँ पे आप ऐसा कुछ लिखोगे क्या कि डेरिवेटिव आप x कभी लिखोगे क्या, यहाँ पे नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू क्या एफ एक्स, यानी कि जब भी चेंज करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पे ना, बोलो जब भी चेंज करेंगे तो y की वैल्यू कुछ फाइंड अलग अलग हो जाएगी, कभी आ जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ, है ना। तो यहाँ पे चलो मैंने क्या बोला कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर सपोज करो मैंने क्या चेंजिंग किया डोमेन में, यानी x अगर मैंने चेंज किया x प्लस एच के फॉर्मेट में, तो y में चेंज क्या हो जाएगा भैया, बोलो बोलो बोलो। अगर मैंने क्या किया, चलो x चेंज टू कितना, x प्लस एच, तो देन y चेंज टू चेंज then y एफ एक्स टू एफ एक्स प्लस एच। बोलो किसी कोई दिक्कत है क्या। अगर हम क्या करेंगे, चेंजिंग करते हैं y में कितना, x में अगर चेंजिंग करते हैं x प्लस एच, यानी x को चेंज किया मैंने कितना, x प्लस एच में किया, तो y में चेंजिंग क्या मिलेगी, यानी एफ एक्स टू एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। यहां लिखना पड़ेगा हेयर एच क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो, यानी कि बहुत ही स्मॉल नंबर है ना, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है आपकी ये। ठीक है, जीरो से क्या है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा नंबर है, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ना, वेरी स्मॉल नंबर। बोलो यहां, तो नाउ
अगर हम बात करें कि नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलने वाला है बताओ, क्या मिलेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको आप मत लिखिए, जान लीजिए, आप जानते हैं ना क्या लिखने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। 10 क्या मिलेगा, ऑफ एक्स क्या मिलेगा भैया, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। मुझे पता है कि जो चेंज मैंने किया था y में वो कितना था, यानी कि पहले जब चेंज किया तो यानी कि चेंज कैसे फाइंड करेंगे, जितना चेंज हुआ था और उसमें से जो मतलब फाइनल माइनस प्रीवियस वैल्यू होगी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आप, ठीक है ना। तो आप क्या कर देंगे, ये देखिए हो जाएगी चेंजिंग में, ये हुआ चेंजिंग। अब किसी की दिक्कत इतनी हो रही सर यहाँ पे ऐसा क्यों आपने लिख दिया, भाई देखो मेरे पास कोई वैल्यू अगर हो गई, पहले हो गई 2, फिर हो गई 4, फिर हो गई 6, मतलब चेंजिंग यहाँ पे कितनी, क्या बोलेंगे यहाँ पे 6 माइनस 2, यानी कि चेंजिंग कितना हुआ था यहाँ पे +2 का चेंजिंग हुआ ना, यानी कि 6 माइनस 2 किया कि नहीं किया, 4 किया कि नहीं किया, मैंने बताओ। यानी कि नेक्स्ट में से क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, करेंगे ना। तो सिंपल वही बात यहाँ पर भी है, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आपको आ रही है, ये इतना मिलेगा ना। लेकिन जो वैल्यू यहाँ पे x की क्या है, ये क्या है, बहुत ही माइनर वैल्यू है ना, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, यानी कि इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, बट यहाँ लिखा जाएगा अदरवाइज आप क्या से ले सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 अपॉन h। ये मुझे मिलता है भैया क्या, ये होता है डेरिवेटिव, आप क्या मिलेगा, ये मेरा हो गया पूरा थ्योरी आपके पास, ठीक है। ये आपका होता है फार्मूला, आप इसको कह सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज कंडीशन हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये चेंजिंग ये मैंने किया ऐसे, तो ये चेंजिंग अगर ऐसे होगा तो फिर ये मिलेगा ऐसे, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई, बोलिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ऐसे आपको फाइंड आउट करना था डेरिवेटिव। अब इसको हम बात करेंगे भैया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे लिख दीजिए फटाक से कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x इज इक्वल टू क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ, देखो पहले से क्या पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, बोलो डी डी एक्स क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग वाई पढ़ लेते हैं, ठीक। ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन, होता है किसका भैया, डेरिवेटिव ऑफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स के, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से लिख दीजिए भैया, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं ले रही क्या, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा, एक्स, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है ना। तो ये हमारा होता भैया है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज को, यानी कि ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ऐसे लिखिए, रेट ऑफ चेंज का नाम हम लोग रख दिया भैया डेरिवेटिव, इसी का नाम क्या हो गया भैया, डेरिवेटिव हो गया। आप इसको अच्छे से प्यारा सा नोट बना के लिख दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, समझ में आया, ठीक है। ये हमारा होता है। चलो हम एक लेते हैं, मेरे पास एक फंक्शन है और मैं अब इसी फंक्शन के थ्रू से क्या करूंगा, बढ़िया 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 फार्मूला आपको डिफाइन करके बताऊंगा। फार्मूले कैसे होते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ cos डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n कैसे फाइंड करते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आज ही शुरू करता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पे इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आपके पास हो गया भैया कॉन्सेप्ट किसका, डेरिवेटिव का। मैंने कहा था ना बहुत ही मस्त टॉपिक है डेरिवेटिव, ठीक है। अब आगे देखते हैं डेरिवेटिव के बारे में। अब तो हमने पढ़ ही लिया है
चलो भैया इसी की हेल्प से ना कुछ हम लोग कुछ फाइंड करते हैं रियल के बारे में, ना कुछ रियल फाइंड करते हैं हम लोग। चलो मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो यहाँ पे एफ एक्स ऑफ एक्स कितना मेरे पास है, एक्स टू द पावर कितना हो गया, n हो गया। इट मीन्स दैट कि y जो है क्या है, एक्स टू द पावर कितना n है ना। चलो हम लोग चेक करते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी आप फाइंड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी का मतलब क्या होता है, यानी कि डी डी एक्स आप होता है y। चलो हम फाइंड करते हैं डी डी एक्स ऑफ y होता कितना है। मैंने क्या बता रखा, लिमिट x टेंड्स टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बताओ कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा, यानी कि चेंजिंग कैसे करते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। क्यों आता है, कैसे आता है, मैंने सब बता रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो पुट करता हूं, मैंने क्या बताया था कि जहां पे x रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, x रिप्लेस बाई x प्लस h। तो यहाँ पे जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा भाई, x प्लस h की पावर यहाँ पे करनी पड़ेगी मुझे n। बोलो कोई दिक्कत क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x की पावर कितनी, n। भैया देखो आपको बताया जा चुका है एक फार्मूला कि अगर मेरे पास अगर कोई वैल्यू है x टू दी पावर अगर a है, x की पावर n माइनस अगर a की पावर अगर n है, और यहाँ पे लिखा गया x माइनस a, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है क्या, आपको ये मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, a n टाइम्स यानी n माइनस 1 वैल्यू। किसकी इतनी वैल्यू आपको पता है, इतना होते ही होता है। तो आप क्या करेंगे ना, इसी को इसी फॉर्मेट में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। चलो यहाँ पे दिखाते हैं फटाफट, तो क्या मिलेगा बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो इसको ना ऐसे लिखो, x प्लस h माइनस x। अब सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, h ही मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया, ऐसे फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया। ये जो हमको क्या देता है वैल्यू, ये देता है मेरे पास n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है कि नहीं, बोलिए कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या आपको यहाँ पे, नहीं ना। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे फार्मूले का। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिल जाएगा n की पावर, तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं। बोलो n की पावर क्या होती है, हम लोग तो लिखते ही लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो n टाइम्स a कितना मेरे पास यहाँ शो करता है भैया, x शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, बोलो। और क्या करते हैं, पावर को एक हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कम कर देते हैं, यानी कितना मिल गया, इसका मतलब ये आ गया कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n की जो वैल्यू कितनी निकल के आ गई बाबू, n टाइम्स एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्या निकल के आ गया, n इंटू एक्स टू द पावर n। ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई भाई, इसकी निकल के आ गई। ये हमारा होता है भैया फर्स्ट, ये इसी को हम बोलते हैं भैया कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या होता है मेरे पास, इसी का नाम होता है भैया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, देखो ये मेरे पास हो गया भैया फार्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, एक फार्मूला हो गया। ला इसको अच्छी लिख देता हूँ बढ़िया तरीके से। ये मेरा हो गया फार्मूला। फार्मूला क्या था भैया कि डी डी एक्स मतलब डेरिवेटिव आप किसको फाइंड मैंने किया, एक्स की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो क्या मुझे मिल गया, n टाइम्स एक्स टू द पावर n माइनस 1। भैया देखो ना, हो गया ना यहाँ पे मस्त वाला काम एक ठो। चलो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं साइन का। किसका फाइंड करते हैं भैया, साइन का। देखते हैं क्या आता है, मजा आएगा सॉल्व करने में, खूब मजा आने वाला है। तो मेरे पास एक फर्स्ट फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ये मेरा हो गया फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब लोग हम चलते हैं सेकेंड फार्मूले के बारे में। एक तरफ से ना सबकी वाट लगाते हैं आज, ठीक है। चलो
मैं फाइंड करता हूं साइन एक्स का। मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां पे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बारे में, यानी ddx ऑफ साइन एक्स के बारे में बात करना। इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या यू कैन से दैट इन अदर वर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वेयर y इक्वल टू साइन x। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और मेरे पास फंक्शन क्या होता है, मुझे पता है कि f x प्लस h माइनस एफ एक्स यहाँ पे होता ही होता है। ये हो जाएगा मेरे पास कितना, h। तो आप ऐसे लिखिए इसको, वी नो दैट ddx ऑफ y, वी नो दैट, ये मुझे पता है। तो लिखो नाउ ddx ऑफ साइन x के बारे में बात करते हैं। चलो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या मिलेगा बाबू यहाँ पे, तो मिलेगा मेरे पास, मैंने क्या कहा था कि x को चेंज करना पड़ेगा साइन x प्लस h के फॉर्म में। क्या मिलेगा, साइन x प्लस h मिल जाएगा, यानी कि रेस रिप्लेस बाई s प्लस h माइनस साइन x डिवाइड बाई क्या मिलेगा मेरे पास, ओवर h मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मुझे पका पका मिल गया मामला, एक ठोक है ना। अब देखो भैया यहाँ पे क्या करने का है, क्या करने का नहीं है, सब लोग चेक करते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ यूज करते हैं फार्मूला वगैरह। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, यूज करते हैं फार्मूला। तो फार्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे, चलो मत यूज करो फार्मूला, आप एक काम करो ना, इश्यू कैसे लिख दो भाई। अच्छा, अगर हमने क्या करें ना, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, अच्छा मुझे बताइए आप, एक चीज में बताएंगे आप लोग, आपको पढ़ाया गया है अच्छी तरीके से, साइन अगर लिमिट है x टेंड्स टू कितना मेरे पास अगर है 0 है, अगर यहाँ पे लिखा साइन x ओवर x के बारे में अगर बात करें तो ये वैल्यू कितना देगा भैया मेरे पास, इट गिव्स 1 देगा। क्या देगा, इट गिव्स 1 दे देगा। ठीक है, अच्छी बात है। ये काम करते हैं यहाँ पर, इसको जरा ब्रेक करते क्या मिलेगा, साइन x cos x प्लस cos x sin x माइनस साइन अपॉन डिवाइड बाई कितने h हो गया। अब चलिए काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, वैल्यू को सेपरेट कर दें, क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे अगर हम लोग s टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो मुझे पता है कि साइन x इंटू cos h अपॉन h। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सेपरेट में निकल रहा हूँ। ठीक है, फटाफट यहाँ चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा गया भैया, cos x साइन x माइनस साइन x अपॉन h हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिमिट अगर हम करते हैं तो यहाँ मुझे पता है एक भी चीज और मुझे मालूम है कि 1 अपॉन कितना होता है भैया, cos h कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, 1 ही होता है, कितना होता है, 1 ही होता है यहाँ पर, है ना, अच्छी बात है। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन x, मैंने क्या किया, कॉमन कर लिया, तो क्या बचा भैया मेरे पास, cos x माइनस 1 बच जाएगा, ओवर हो जाएगा मेरे पास h हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, ओवर कितना हो गया मेरे पास, h हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चीज, आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, थोड़ा बहुत प्यास लगी है, पानी रखिए आप लोग, मैं काम करता हूँ।
हाय वंस अगेन। चलिए आगे देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना मुझे अच्छी तरीके से, तो करूंगा क्या यहाँ पे देखिए। अच्छा आपको पता है ना एक चीज मुझे पता है, साइन सी डी का फार्मूला। सी डी का फार्मूला क्या होता है? साइन सी डी, साइन सी माइनस डी साइन डी। ये क्या होता है? अगर आप सोचो इसका इसका मतलब क्या होता है, तो आपको पता है क्या होता है भाई? टू। अच्छा एक जो सी डी होता है, क्या सी क्या होता है भैया? सी मीन्स क्या होता है कि एंगल का सम कर देते हैं, और डी मीन्स क्या होता है? एंगलों का डिफरेंस कर देते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर है कि अगर मैं बोलूं साइन ए प्लस बी, ए बाई टू होता है सम का, इसको बोलते हैं सी डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी डी बोलते हैं इसी को। सी मतलब क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू होता है। और ये क्या होता है? अगर यहाँ पे हम क्या करें, सी का जो ऐसे ही कुछ वैल्यू चूज करता हूँ, यानी कि ये चीज मिलेगी मुझे, ठीक है ना? तो सी है ना, एंड डी क्या होता है। चलिए आगे देखिए। अब मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला कितना होता है भाई। इसका फॉर्मूला कितना मिलेगा? टू कॉस सी प्लस डी टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई टू। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बोलो। ये फार्मूला जो हमारा होता है, ये क्या है मेरे पास? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू टाइम्स सी माइनस डी बाई टू होता है। अब देखिए यहाँ पे करता क्या हूं कि मैं इसी पे बिहार पे इसको ब्रेक करता हूं, तो क्या मिलेगा? टू कॉस सी कितना मेरे पास? सी कितना मेरे पास है? ये हो जाएगा एक्स प्लस एच क्या हो गया? गोज टू सी, और एक्स गोज टू क्या हो गया? डी हो गया। तो क्या मिलेगा? सी डी का जब करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे जब चेक करना, सी प्लस डी यानी कि एक्स प्लस एच प्लस एक्स ओवर टू। साइन क्या पता मिलेगा? अगर हम माइनस करते हैं डी यानी कि सी माइनस डी यानी एक्स प्लस एच माइनस अगर एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स कटेगा तो क्या बचेगा? एच बचेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अपान क्या है मेरे पास? एच क्या है मेरे पास? एच। चलो अगर यहाँ पे क्या करूँ, लिमिट मुझे लगानी है। लिमिट लिमिट मुझे क्या लगानी है? यहाँ पे लिमिट लगानी। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कितना आएगा। अब मैं बताऊंगा साइन एच ओवर एच कितना होता है अगर लिमिट अगर टेंस टू जीरो है तो? ऊपर मिलेगा। मैं यहाँ भी इसको यूज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट में लिमिट अगर है, अगर फंक्शन अगर मेरा मल्टीपल फॉर्म में है तो क्या करूँ, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट में कर सकता हूँ। मैंने कल बताया था आपको लेक्चर में, जो मेरा लेक्चर देखेंगे आप लोग लिमिट का, तो उसमें सारा कुछ बता दिया गया। ये तो मतलब वन आ गया, ठीक है। अब लिमिट यहाँ पे लगाते हैं तो क्या मिलेगा देखो, तो लिखेंगे टू कॉस टू एक्स प्लस एच, टू एक्स प्लस एच हो जाएगा, और क्या मिलेगा? ओवर ये मिलेगा अपान टू। क्या मिल गया मेरे पास? अपान टू मिल गया। बोलो अगर मैं यहाँ पे लिमिट अगर लगा दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा? जरा बताना मुझे यहाँ पे सभी लोग अच्छी तरीके से कि टू बोलो क्या मिलेगा यहाँ पर? टू टाइम्स कास टू एक्स बाई टू। अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एच तो कटेगा लेकिन यहाँ बाई टू भी तो आएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ बाई टू साथ में आएगा तो टू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे टू देखो यहाँ मिलेगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, है ना। बाई टू होगा यहाँ पे, यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कितना, एच तो गया काम से, और ये जो इसका टू था और ये टू जो था मिला के क्या हो गया आपस में कट गया बेचारा। ये तो क्या बच गया? ये तो आपस में कट गया। तो ठीक है, अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं वहां पे ले जाके, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा। चलो यहाँ भी हम सॉल्व करते हैं फटाफट, इसका आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल करेंगे सॉल्व, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे लिमिट यस टेंस टू जीरो मिलेगा तो क्या मिलेगा मेरे पास? साइन सी और डी का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी यानी कि सी ये और प्लस डी आपका ये बाई टू मिल जाएगा, ठीक है। और इनटू क्या मिलेगा भैया? साइन सी माइनस डी बाई।
ये क्या मेरे पास ओवर कितना मेरे पास भैया एच है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही है क्या? किसी को कोई समस्या यहाँ पे हो रही है क्या? नहीं ना? चलिए यार देखिए सब लोग, यहाँ पे लिमिट क्या बनेगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कोकी जीरो हो गया। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे चेक करते हैं, टू क्या हो गया? टू कास, ये मिलेगा मेरे पास 2x प्लस एच मिलेगा और ओवर 2 मिलेगा, सबको पता है ये देखो x यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये x यहाँ पे गया काम से, ये बेचारा चला गया, तो क्या बच गया? h/2 बचा, और ओवर कितना मेरे पास यहाँ पर है? h है यहाँ पर, कितना है ओवर? h हो गया। अब हम लोग आगे चेक करते हैं इसको क्या मिलने वाला। देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए ताकि मालूम पड़े कि ये किस पेन से लिखा गया है, किस मार्कर से यहाँ पे मैंने मार्किंग की, ये चीज। अब आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे, लुक हियर माय डियर, अगर मैं क्या करूँ तो 2 cos, अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा? 2 कट जाएगा, प्लस h/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, मतलब बाई 2 में हो जाएगा, समथिंग दैट इस तरीके से मिल जाएगा। और यहाँ मिलेगा साइन h/2। और मुझे पता है कि लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू जीरो अगर है तो साइन थीटा ओवर थीटा क्या होगा यहाँ पर? इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे ना, बोलो होता है कि नहीं होता है वैल्यू? मतलब जो यहाँ पे होगा वही चीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा गया कितना? h/2, लेकिन नीचे कितना है? h है। अगर मैं इसी h को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? तो क्या मुझे मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो मुझे मिल जाएगा, क्या मुझे मिलेगा? cos x प्लस h/2 इंटू साइन h/2 ओवर h/2। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या? भाई देखो, ये जो 2 जो मेरा यहाँ पे था, इसको मैं कहाँ लिख दिया? ऊपर लिख दिया। यहाँ पे मैंने यूज क्या किया? तो यूज क्या करने वाला हूँ? देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो अगर है तो क्या साइन h/2 ओवर h/2 की वैल्यू क्या ओवर नहीं आएगी बाबू? बोलो, यहाँ पे मैंने यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि लिमिट क्या करेंगे, आपस में सेपरेट कर देते हैं ना। चलिए काम करते हैं, तो लिमिट सेपरेट करेंगे। देखो h/2 को क्या करेंगे ना, साइन वाले फंक्शन के साथ क्या कर देते हैं, उसको चूज कर लेते हैं भैया, इसको अलग कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, इनटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो h साइन h/2 ओवर h/2। ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई मेरे लेते कि 1 आ गई? बोलो 1 आ गई, काम इनका, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। अब क्या मुझे मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos x प्लस h/2। लिमिट अगर यहाँ अप्लाई करूंगा तो सिंपल सी बात, मुझे क्या मिलने वाला है? cos x प्लस जीरो मुझे मिल जाएगा, यानी cos क्या आ गया? सॉरी, cos x मिला, क्या मुझे मिल गया? cos x मिल गया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर डेरिवेटिव मुझे निकालना था विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ साइन x, तो क्या मुझे मिल गया भैया? ये मिल गया मुझे, cos x मिल गया। तो हम लोग यही फार्मूला यूज करने वाले हैं, कभी भी अगर आ गया साइन के फॉर्मेट में तो आप क्या करेंगे? यही यूज करेंगे। ये मेरी क्या हो गया भैया? प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने क्या किया? y इक्वल टू साइन x मैंने लिखा, तो मैंने क्या लिखा? डेरिवेटिव ऑफ साइन x मैंने फाइंड आउट कर लिया।
यहाँ पे मैंने यूज किया CD फार्मूला। CD फार्मूला सबको पता होगा, क्लास 10th में आप लोग पढ़ रखे हैं। अगर नहीं मालूम है, चलो मैं यहाँ पे CD फार्मूला में लिख देता हूँ एक तरफ से, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। CD फार्मूला कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, क्यों उसको यूज करते CD फार्मूले को, तो आपको ये सब तो पता होना चाहिए। तो आप फिलहाल आप याद कर लो, मैं एक दिन क्लास लगाऊंगा एक्स्ट्रा, तो उसमें कुछ कुछ चीजें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा हो जाता है भैया है ddx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x हो जाता है यहाँ पर, इसको आप इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप इसको फटाफट यहाँ से फिनिश करता हूँ। चलो, अब मुझे पास कुछ फार्मूले वगैरह है आपको लिखाने हैं, चलो उसको लिखिए फार्मूले को। आपको फार्मूले हमेशा यूज करने हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि cos x के जो फाइंड करेंगे तो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, फार्मूले ही फाइंड तो करने ही पड़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके आप काम कर सकते हैं। चलो देखिए यहाँ पे साइन c प्लस डी क्या होता है। साइन c प्लस साइन डी, ये होता है मेरे पास 2 साइन c प्लस डी ओवर 2 टाइम्स c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन डी कितना होता है, 2 cos c प्लस डी टाइम्स साइन c माइनस डी बाई 2। ओके, cos c माइनस cos d कितना होता है भैया, या अपन शुरू करो पहले, ये हो जाता है मेरे पास 2 cos c प्लस डी बाई 2, ओके, cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या होता है कि cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 बोलो टाइम्स साइन, ये मेरे पास होता क्या है, कुछ नेगेटिव लगा देते हैं, आप नेगेटिव लगा के यहाँ पे बात कर सकते हो। और मुझे पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होती है वैल्यू मेरे, माइनस साइन थीटा होती है ना, ये तो आपको पता है। ये आपको यूज करना है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे साइन को यहाँ पे लेके आऊं तो क्या मुझे मिल जाता है फार्मूला, इसका एक नया फॉर्मेट हो जाता है c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2। ये होता है मेरे पास cos c माइनस cos d का फार्मूला, ठीक है। ये चीज हमारी होती है। ये d माइनस सी क्यों होता है, ये यहाँ पे निगेटिव आ जाता है ऑटोमेटिक, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ना cos जो होता है मेरा फार्मूले में a प्लस बी अगर निकालो तो क्या निकलेगा, बताना। cos a cos b माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस साइन a साइन b। अगर यहाँ पे बात करें cos a माइनस b की वैल्यू क्या होती है ये बताओ, यहाँ पे तो होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। मैं ऐड करूंगा तो ये वैल्यू कट जाएंगी, तो ऐड करें तो cos के फाइव वैल्यू निकल जाएंगी। अगर मैं माइनस करूं तो क्या मिलेगा, देखो अगर मैं माइनस करूंगा यानी कि अगर इसको मैंने पूरे टर्म्स को इससे माइनस मैंने किया तो ये तो कटेंगे कटेंगे, लेकिन ये नेगेटिव खुद ही ऑलरेडी है, और ये नेगेटिव खुद हो जाएगा तो क्या बनेगा 2 साइन a साइन b। बोलो भाई, जब सम करते हैं जब इसको डिफरेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, साइन ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। यही यहाँ पे लिखा गया है साइन। यहाँ आप जानते रहिए कि a इक्वल टू क्या होता है c प्लस डी बाई 2 होता है, और एंगल b क्या होता है भैया c माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है। ये चीज हमारी होती है, इसको याद जरूर दिमाग में रहे कि नेगेटिव क्यों होता है, नेगेटिव आप खुद जानते हो, जैसे इसका फार्मूला अगर है a प्लस बी, और a प्लस बी का जो फार्मूला होता है कोसाइन के फॉर्मेट का, अगर इसको हम क्या करें माइनस करेंगे ना कि cos अगर a प्लस बी माइनस अगर cos a माइनस बी करें तो ऐसे केस में cos तो cos कट जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है, और ये जब नेगेटिव जब माइनस करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस 2 साइन a cos b। तो आपको मालूम पड़ा ना यहाँ माइनस क्यों आता है, तो माइनस इसीलिए आता है यहाँ पर, आप जानते रहिए। इस सारे फार्मूले को आप अच्छे से याद करेंगे, और जो कि इसका यूज होने वाला है हर जगह। मैथ में पढ़ते हैं, इसका मतलब मैथ का मतलब क्या कि भैया कौन चीज कहाँ यूज हो जाए,
आई डोंट नो। ठीक है, इसलिए भैया सब कुछ तैयार रख करके रखो, यानी फार्मूले भी याद करके रखो। मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले मैंने दिखाया था लिमिट के लेक्चर में, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। हालांकि वो फार्मूले आप बहुत ही पहले लर्न कर चुके होंगे क्लास 10 के क्लास में ना, क्लास 10 में आपको सब फार्मूले पता होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो ये चीज जानते रहिएगा। इसका नाम है सीडी फार्मूला होता है, सीडी फार्मूला यहाँ पे यूज करना ही करना। तो हम लोग कल फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x, tan x, sec x सबका निकालेंगे ना। यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारी होती हैं, तो मैंने इसका तो निकाल लिया अभी। क्या निकल गया भैया, ddx ऑफ साइंस का निकल गया मेरे पास, आ गया ये निकल के आ गया मेरे पास cos x आ गया। और एक मैंने क्या निकाल के रखा अभी भी, ddx ऑफ x टू द पावर n कितना होता है मेरे पास, n टाइम्स x टू द पावर कितना n माइनस 1 होता है। मैं दो फार्मूले मैंने प्रूव करके दिखा दिए, किससे, विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है मेरे, जो कि ये होता है मेरे पास ddx ऑफ y, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) ओवर h। इसको भी आप याद कर लीजिए, यही होता है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो ओके गाइज, बस आज इतना ही। तो डेरिवेटिव क्या होता है मैंने बता दूंगा। डेरिवेटिव क्या होता है भैया, डेरिवेटिव क्या होता है, एक चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज होता है किसी वेरिएबल का, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, है ना। तो वो सब क्या होता है मैंने सब कुछ बता चुका है। आप लेक्चर को देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद फटाफट फार्मूला प्रूव करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो इतना मजा आएगा ना, तो बता तो रहा हूँ ना, तो आप कहोगे कि एक ही दिन में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालूं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। तो तो एकदम यहां से मुश्किल हो जाएंगी दूर बिल्कुल आपको इस लेक्चर से, इसलिए जो है लाजवाब तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय। एक बात और कि जो है, इस वीडियोज को पाने के लिए आप क्या करेंगे, विजिट माय चैनल रॉय मैथ क्लासेस, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर माय वीडियोज, है ना, विद फ्रेंड्स, है ना। जो भी फ्रेंड्स आपके हैं जो पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से, वहां पे आप उनको सेंड कर सकते हैं मेरी वीडियोस को। मेरे वीडियो ने मुझे जो मेरा लिंक शेयर कर सकते हैं उनको भी, ताकि वो भी मेरा लेक्चर सुन सके। तो आई होप ये लेक्चर सबको पसंद आया होगा, और जो भी आपको दिक्कतें होती हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिक्कत कभी आपको हो सकती है, जो मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल क्लियर हो जाता होगा यहीं पे ही। हाँ, बहुत अगर केसेस में अगर दिक्कत अगर आती है तो आप यू कैन आस्क मी, है ना, विद द हेल्प ऑफ द कमेंट बॉक्स विद मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना ही ये पढ़ाया गया। तो सीडी फार्मूला मैंने लिखवा दिया, डेरिवेटिव क्या होता है मैंने बता दिया है। तो आज की इतना ही, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।